हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शैलेंद्र सिंह। वेलकम टू कृष्णा क्लासेस एटा। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एरिया वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, कैसे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उस चैप्टर में हमें क्या करना होगा, उनके फॉर्मूलों के बारे में, हमें कंडीशन के बारे में पता करना होगा। और तब जाके इसकी जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी उसमें हम उनको सब डेली 30 क्वेश्चन करेंगे और उन 30 क्वेश्चनों में प्रयास ये रखेंगे कि वो उनमें अच्छे से अच्छा हम आपको कंटेंट दे पाएँ। तो सबसे पहले इसमें 11 कंडीशन के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को रूल्स क्या हैं, रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम एरिया चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज आता है। नंबर 1 विषमबाहु त्रिभुज आता है। विषम बाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी शेप देखते हैं। शेप कैसी होती है? विषमबाहु त्रिभुज में सीधा सा ही फंडा होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए इनके शीर्ष ए बी सी हैं और इसकी जो भुजाएं हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक। अब पहला जो फॉर्मूला बनता है विषमबाहु त्रिभुज का वो होता है परिमाप का। अगर हम विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करेंगे तो वो होगा 2s इज इक्वल टू, तीनों भुजाएं ऐड हो जाएंगी। परिमाप हम किसी का भी निकालें, चाहे वर्ग का, त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का, हमेशा क्या करना है, भुजाओं का योग करना है। तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी। अगर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो दो यानी s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आ जाएगा इसका अर्ध परिमाप। दूसरा रूल क्या होता है कि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है विषमबाहु त्रिभुज का। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया को शॉर्ट में ए कह सकते हैं, क्षेत्रफल को तो हम शॉर्ट क्षेत्रफल ना लिखे ए लिख दे रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक। ये दो फॉर्मूले बनते हैं जो विषमबाहु त्रिभुज से रिलेट करते हैं। इसके बाद आता है सेकंड कंडीशन बनती है आपकी समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज से समबाहु त्रिभुज से समबाहु त्रिभुज से कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, क्या होता है समबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज का अर्थ आप समझते होंगे कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, जिसकी तीनों भुजाएं समान हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिएगा ए बी सी, तीन शीर्ष हैं, इसकी भुजा ए है, अगर ये तो ए ही भुजा होगी, यानी तीनों समान होंगी। तो सबसे पहले इसका हम जो फॉर्मूला लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का वो ये बनेगा आपका। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, शॉर्ट में ए लिखते हैं क्षेत्रफल को, तो ये हो जाएगा √3/4 और भुजा स्क्वायर। ठीक। √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका सेकंड फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा परिमाप। अगर हम समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें, परिमाप की बात करें तो ये बन जाएगा आपका, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि तीनों भुजाओं का योग होता है, तो ए यानी ये हो जाएगा 3a। तो तीसरा फॉर्मूला होता है इसका समबाहु त्रिभुज की, अगर हम क्या करेंगे, माध्यिका, ये माध्यिका होती है। अगर इस माध्यिका की लंबाई को हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई निकालें या ऊंचाई भी कह सकते हैं हम इसे, ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू √3/2 इंटू ए। ठीक है। अगला फॉर्मूला होता है इसका, वैसे इसमें बेसिकली कुछ ही एक फार्मूला और है इसका जो बिल्कुल सीधा सीधा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर निकालेंगे, हमें लंबों का योग दिया जाए तब तो कैसे निकालेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगी? इसका फॉर्मूला होता है 2/√3 ब्रैकेट में, जिस इसके लंब दिए जाते हैं हमें सवाल में, तो लंबों का योग कर देंगे, लंबों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है। ये टॉपिक हुए आपके
समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं फॉर्मूलों पर आपका हो जाएगा, पूरी पूरी उम्मीद है इन्हीं से बनेगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है तीसरा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या कैसे क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे हम। समकोण त्रिभुज में कुछ नहीं है, समकोण त्रिभुज में सिर्फ आपके 2-3 फॉर्मूले बनते हैं जो गिने चुने हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है जैसे ये है, ठीक है, ए बी और सी, ये कर्व भुजा होती है, ये लंब भुजा होती है और ये आधार भुजा होती है। इसमें मान लेते हैं, ठीक है, ये आधार भुजा होती है। तब इसका फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय बनती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया एक फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का। उसके बाद दूसरा इसमें फॉर्मूला बनता है, अगर हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल को ए मानते हैं शॉर्ट में हम इसमें। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ए, इसमें 1/2 आधार इसमें ए है, ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई एल है तो वो मान लिया हमने, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका ये, ठीक है। अच्छा, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज नहीं सॉरी समकोण त्रिभुज है ना, हाँ ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में इसी बनता है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज से रिलेट करता है तो उसको हम कैसे क्षेत्रफल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला इसमें बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग अपॉन 4 बराबर लंब का वर्ग अपॉन 2 बराबर आधार का स्क्वायर बट्टे 2। ये 3 फॉर्मूले बनते हैं समकोण त्रिभुज से। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से कंप्लीट ही होंगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज है। पॉइंट नंबर 4 है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। इसकी अगर शेप को देखा जाए तो 2 भुजाएं इसमें समान होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। ये 2 भुजाएं समान होती हैं। सपोज मान लीजिए अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी और ये बी मान ले रहे हैं, ठीक है, अपनी ओर से। ये बिंदु मान लीजिएगा शीर्ष बिंदु ए बी और सी, ठीक। तब इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह निकल के आते हैं। तो सबसे पहले इसका परिमाप क्या होगा, अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप होगा, मैंने बताया था शेप की सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो परिमाप निकल आएगा। तो परिमाप होगा, जोड़ दीजिएगा 2a + b, ठीक। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे हम एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है b√4a² - b² अपॉन 4, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज से बेसिकली 2 ही फॉर्मूले बनते हैं और 2 ही फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं, इनके क्वेश्चन छूटता नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, आयत, रेक्टेंगल। अच्छा, आयत की शेप क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये सपोज लेंथ है तो ये ब्रॉड है। अब पहला फॉर्मूला बनता है, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का तो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और अगर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होगा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। ये 2 फॉर्मूले क्लियर हुए इसके। अच्छा, इसके बाद आता है स्क्वायर, 6 नंबर पर वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की शेप को अगर हम देखें तो इसमें सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। ए, अगर ये भुजा ए है तो सब भुजाएं बराबर होंगी, शीर्ष बिंदु ए बी सी मान लें अगर इसके ए बी सी डी, ठीक है। तो ये स्क्वायर होता है, इसमें ये इसका विकर्ण होता है ये वाला, ये, ठीक। अगर ये भुजा ए है, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो इसका विकर्ण a√2 निकल के आता है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलेंगे इसके, नंबर 1 परिमाप अगर निकालेंगे तो क्या होगा, परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग अर्थात 4a,
दूसरा फॉर्मूला बनेगा क्षेत्रफल वाला। क्षेत्रफल वाला होता है भुजा का वर्ग हो जाता है। और तीसरा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। वर्ग के विकर्ण की लंबाई को निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका a√2। उसके बाद 7 नंबर पर रूल आता है, आपका नया टॉपिक चलता है, उसे बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की शेप क्या होती है सबसे पहले उसे हम जानेंगे। समचतुर्भुज में क्या होता है कि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की अपेक्षा अधिक होती है। ये एक विकर्ण छोटा होता है, एक विकर्ण बड़ा होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि इसके जो ये कोण होते हैं ये हमेशा 90 एंगल पर काटते हैं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इसकी भुजा ए है तो ए ही रहेगी, थोड़ी शेप अलग अलग बन गई है, आयताकार बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें भुजा ए है तो ए ही रहेगी समचतुर्भुज में, ये आप ध्यान रखें। तो इससे फॉर्मूले जो बनते हैं वो फॉर्मूला है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी समचतुर्भुज के परिमाप की, तो परिमाप वही रहेगा, परिमाप होगा भुजाओं का योग अर्थात 4a। दूसरा है अगर हम इसकी बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बहुत इजी होता है। अगर विकर्ण d1 इसे मान लें और विकर्ण d2 इसे मान लें तो क्या होगा d1 इंटू d2/2, ये क्षेत्रफल इसका निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। साथ में यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ को सही कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद अगला इस पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, समषट्भुज की बात करते हैं। अगर हम समषट्भुज, समषट्भुज में क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो समषट्भुज में क्या है कि 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाओं की आकृति को हम क्या बोलते हैं? षट्भुज बोलते हैं, ठीक। ए बी सी डी ई और एफ एक सेंटर बिंदु मान लें, ठीक है। इस तरह से इन्हें मिला देंगे हम, ये एक ये षट्भुज बन गया आपका। अब क्या है कि सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं जैसे हमें निकालनी है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है, सपोज मान लीजिए अगर हमें परिमाप ही निकालना है तो परिमाप कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए ये भुजाएं सब बराबर रहती हैं, अगर ए मानी है भुजा षटकोण की तो ए ही रहेगी। और मैंने बताया था परिमाप निकाल दिया तो भुजाओं का योग अर्थात 6 से हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है इसका? दूसरा रूल है अगर हम विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, सम षट्भुज के विकर्ण की लंबाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? समषट्भुज के विकर्ण की लंबाई होगी वो होगी 2a। उसके बाद अगला फॉर्मूला है अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया रहता है सब, क्योंकि इसमें देखो ये समबाहु त्रिभुज बनते हैं 6, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर और 6 से गुणा कर देंगे तो समषट्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले हैं समषट्भुज की, तीसरा हो गया। चौथा फॉर्मूला है समषट्भुज का, अगर समषट्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है, समषट्भुज समषट्भुज के परिवृत्त की अगर त्रिज्या पूछता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा त्रिज्या का? वो होगा षट्भुज की भुजा के बराबर, यानी षट्भुज की भुजा। अगर सपोज मान लीजिए षट्भुज की भुजा ए है तो ए ही रहेगी त्रिज्या, सिंपल है, बिल्कुल सीधा सा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और एक और फॉर्मूला इसमें बनता है समषट्भुज समषट्भुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट आपके क्लियर हुए। अगर कोई भी किसी भी पॉइंट को समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे 3 कंडीशन और हैं जिन्हें हम अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कंडीशन नंबर 8, एक बार मैं रिवीजन अभी बाद में कराऊंगा, पहले चीज़ों को हम क्लियर कर लें। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा, वो है समलंब चतुर्भुज। 9 नंबर टॉपिक है समलंब चतुर्भुज।
इसकी शेप कैसी होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक भुजा बड़ी होती है, एक भुजा छोटी होती है, और इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लंब डालते हैं। ये लंब पड़ता है इसीलिए इसे समलंब बोला जाता है। सपोज अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और बीच की दूरी, अगर इसकी बीच की दूरी स्मॉल डी है, तब इसका फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला इसमें बनता है सिर्फ एरिया वाला। क्षेत्रफल क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लंबाई इन समांतरी भुजाओं का योग। तो समांतरी भुजाएं हमारी ये ए और बी हैं, तो ए और बी का योग, समांतरी भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, ये यहाँ से निकलता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला है आपका, अगला टॉपिक है 10 नंबर व्रत। व्रत के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है इस चीज़ को, मैंने कई बार कराया है, तो बार बार रिवीजन इसका होता ही रहता है। तो व्रत के बारे में एक बार और डिस्कस करते हैं। व्रत ये होता है, व्रत ये है सेंटर बिंदु, जैसे हम ओ मान लें, यहाँ से यहाँ तक होगी ये त्रिज्या, ठीक, रेडियस। और अगर इसे पूरा मिला दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन गया आपका पूरा, अगर बोलें तो ये बन गया आपका डायमीटर अर्थात व्यास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ रूल्स फॉर्मूले बनते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है इसका व्यास का, अगर व्रत के व्यास की बात करें स्मॉल डी बराबर, तो त्रिज्या दोनों टोटल हो जाएंगी, 2r हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है, अगर व्रत की परिधि की बात करेंगे, व्रत की परिधि की बात करेंगे तो बनेगा 2πr, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है, अगर हम बात करेंगे व्रत के क्षेत्रफल के बारे में, तो ये हो जाएगा πr²। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, 5 फॉर्मूले बनते हैं व्रत से। उसके बाद हम बात करेंगे व्रतखंड। देखो व्रतखंड क्या होता है, मैं अलग से समझा दे रहा हूँ। एक सपोज मान लीजिए ये सेंटर बिंदु ये हमने मान लिया, और इसका एक खंड हमने ये काट लिया यहाँ से यहाँ तक, ये कोण मान लीजिए सपोज थीटा है, और ये बिंदु ओ है। तब व्रतखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है, इस भाग का क्षेत्रफल बताएंगे, तो कैसे निकालेंगे देखो, यानी व्रतखंड का क्षेत्रफल, व्रतखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है πr² θ/360। एक और फॉर्मूला बनता है, अगर वो इसमें चाप की लंबाई पूछ ले ये वाली, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360, ठीक। ये इतना क्लियर हुआ आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, नो डाउट, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है 11 नंबर। इसमें क्या है कि आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, तो उस क्षेत्रफल को हम कैसे निकालते हैं इस चीज़ को सीखें आप। जैसे सपोज मान लीजिए कोई आकृति अगर आपको दे दी जाए, एक आयताकार मैदान है और इसके ठीक बीचों बीच समान लंबाई चौड़ाई का एक रास्ता आपको निकालना है। जैसे ये लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर रास्ता निकालना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ये वाले भाग का। तो मान लीजिए शीर्ष बिंदु ABCD हैं, ठीक। अगर लंबाई सपोज इसकी L है और मैदान की, और चौड़ाई सपोज B है, तो रास्ते की चौड़ाई हम मान लेना B1 है। तब इससे यहाँ से फॉर्मूले बनते हैं, एक ही फॉर्मूला बनता है इसका। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वो बनेगा आपका एरिया इज इक्वल टू B1 आपका हो गया ये रास्ते की चौड़ाई, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस B1। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू को रख दें, एक ही बार में आंसर निकल आएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद इसी में दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन बनता है, पहले उसकी हम शेप देखेंगे क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए मैदान है, एक आयताकार मैदान है, और इस आयताकार मैदान के अंतर्गत हमें अंदर ये रास्ता निकालना है, और ये रास्ता निकालना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, तो वही चीज़ें रहती हैं, लंबाई L, चौड़ाई B, और इसको मानते हैं सपोज B1। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, इसी फॉर्मूले में 2 आ जाएगा, 2B1 L + B माइनस 2B1। अब एक बात का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर इस मैदान के अंदर हमसे पूछा जाएगा तो माइनस रखेंगे, अगर इसके मैदान के बाहर हमसे पूछा जाता है अगर सपोज, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। बस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम रखना है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और इनको
सीख करके हम चैप्टर कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। कुछ नहीं है चैप्टर में, आसानी से आप ख़त्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। तो आइए हम इसको फटाफट से रिवीजन करते हैं जितना हमने अभी पढ़ा है उसको। तो सबसे पहले आपने पढ़ा एरिया, और एरिया में विषमबाहु त्रिभुज में अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा, उसके परिमाप होगा 3a। माध्यिका की लंबाई या ऊंचाई निकालेंगे तो √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे तो √3/2 2/√3 लंबों का योग। समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल यही होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर हिंदी में, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, अब क्या है, सममध्यबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहीं पर डाल दे रहा हूँ, एक चीज़ में जो जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है उनको एक फ़ायदा यहाँ पर हुआ कि एक फॉर्मूला मैं अपनी ओर से डाल रहा हूँ। अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजा आपको दी जाए, सिर्फ लंब दिया जाए, कर्ण दिया जाए, आधार दिया जाए, तो उससे अन्य भुजाएं कैसे निकालते हैं, तो उसको मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सपोज मान लीजिए आपको एक भुजा दी गई है और उस भुजा को हम मान लें n, और n भुजा मान लें, तो यहाँ से फॉर्मूले बनते हैं 2n, 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। n का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो एक भुजा पता पड़ जाएगी, दूसरी भुजा पता पड़ जाएगी, और यहाँ रखेंगे तो तीसरी भुजा पता पड़ जाएगी। यानी एक मान से हम तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं पाइथागोरस में, इसमें समकोण वाले त्रिभुज में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सममध्यबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। परिमाप क्या होगा, 2a प्लस बी, और क्षेत्रफल क्या होगा, b√4a² माइनस b²/4। आयत की बात करेंगे तो लंबाई चौड़ाई सपोज ABCD मान लीजिएगा इसके शीर्ष बिंदु, और क्षेत्रफल परिमाप 2l प्लस बी हो जाएगा। वर्ग का परिमाप 4a होता है, विकर्ण a√2 हो जाएगा, भुजा और क्षेत्रफल a² हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई a√2 हो जाएगी। अच्छा, समचतुर्भुज की बात करते हैं तो समचतुर्भुज में क्या है, परिमाप 4a है, और उसके बाद क्षेत्रफल d1 टू d2/2 हो जाएगा। ये समचतुर्भुज की शेप होती है, भुजा समान होती हैं, 90 अंश के कोण पर काटते हैं, विकर्ण d1 d2 अलग अलग होते हैं। उसके बाद है समषटभुज का परिमाप होता है 6a, विकर्ण की लंबाई होती है 2a, और क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा उसके। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर 6 का गुणा करेंगे षटभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। उसके बाद है समषटभुज के परिवृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है, वैसे इसके बाहर हमें जो खींचना है उसको, तो इसकी भुजा a है। समषटभुज की अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो √3/2 इंटू भुजा। अच्छा, उसके बाद समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 समांतरी भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² है दिया है, परिधि 2πr, व्यास 2r, वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, चाप की लंबाई 2πr θ/360, रास्ते का क्षेत्रफल इस प्रकार के ठीक बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर ठीक बीचों बीच रास्ता निकाला जाए तो उसका हो गया। और अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए कि एक आयताकार मैदान जिसके अंदर हमें इतना रास्ता चौड़ा निकालना है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है आपको v1। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2v1 कोष्टक में l प्लस बी माइनस 2v1 प्लस है तो बाहर रास्ता निकालना है इसके, और माइनस है तो अंदर निकालना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हुई। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।